नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएबी टाइम्स। आज हम आपको बिहार के लखीसराय से जुड़ी एक ऐसी खबर बता रहे हैं जिससे शिक्षा व्यवस्था की जड़ें ही हिलाकर रख दी। जी हाँ, लखीसराय में शिक्षा विभाग की 700 से ज्यादा योजनाओं में गड़बड़ झाले का बड़ा खुलासा हुआ है। जहां एक ओर शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं बनाई जाती हैं, वहीं लखीसराय में उन योजनाओं में से कई ऐसी निकली जो कागज पर तो पूरी दिखा दी गई, लेकिन हकीकत में धरातल पर उनका नामो निशान तक नहीं है। जी हाँ, जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्रा ने इस पूरे मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है और जांच के आदेश भी दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग के भीतर इस घोटाले की परतें खुलते ही पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जांच के दौरान सामने आए कि करीब 90 योजनाएं ऐसी हैं जिन पर कोई भी काम हुआ ही नहीं, लेकिन बिल बनाकर भुगतान भी हो चुका है। इस मामले में खास बात यह है कि सिर्फ सरकारी पैसा हजम करने की कोशिश ही नहीं की गई, बल्कि कागजों में एमबी बुक के जरिए दिखा दिया गया कि सभी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। और इसी पर डीएम ने तत्काल एक्शन लेते हुए 42 जांचों टीम में 84 अधिकारियों की तैनाती की है। इन अधिकारियों को जिले के अलग अलग विद्यालयों में भेजकर योजनाओं की सच्चाई जानने का जिम्मा दिया गया है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे शिक्षा विभाग के भीतर छिपी इस गड़बड़ी की पोल खुलती चली गई। जब जांच टीमों ने विद्यालयों का दौरा किया तो पाया कि 734 योजनाओं में से कई जगह काम अधूरा है, तो कहीं सिर्फ कागजों पर काम पूरा दिखा दिया गया है। डीएम ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो भी अधिकारी एजेंसी इस घोटाले में शामिल है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, जिन एजेंसियों ने कागजों पर काम दिखाकर बिल वसूला है उन्हें ब्लैकलिस्ट करने का भी आदेश दिया गया है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में फर्जी सिग्नेचर का खेल भी सामने आया है। जी हाँ, जांच में ये खुलासा हुआ है कि कई योजनाओं की कागजों में स्कूल के प्रिंसिपल का सिग्नेचर नकली है, यानी योजनाओं को पास करवाने के लिए दस्तावेजों में फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये फर्जी सिग्नेचर किसने किए, इसका पता लगाने के लिए भी जांच जारी है। जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है ताकि इस घोटाले में शामिल हर एक शख्स को सजा मिल सके। वहीं इस घोटाले के खिलाफ अब सियासत भी गरमाने लगी है। महागठबंधन ने इस पूरे मामले पर सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को महागठबंधन में शामिल दलों ने लखीसराय में विद्यापीठ चौक से लेकर समाहरणालय तक आक्रोश मार्च निकाला। इस मार्च में नेताओं ने साफ कहा कि शिक्षा विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार ने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया है और सरकार को इसका जवाब देना होगा। डीएम मिथिलेश मिश्रा ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रथम दृष्टया जांच में साफ हो गया है कि 90 योजनाएं ऐसी हैं जिन पर जमीनी स्तर पर कोई काम ही नहीं हुआ है, फिर भी भुगतान कर दिया गया है। इसके अलावा 321 योजनाएं ऐसी हैं जिनका बिल भुगतान ट्रेजरी भेजा जा चुका था, लेकिन डीएम ने उस पर भी रोक लगा दी है। जांच में ये भी पाया गया कि 190 योजनाएं ऐसी हैं जो अभी अधूरी हैं, लेकिन एमबी बुक में इन्हें पूरा दिखाया गया है। ऐसे में डीएम ने निर्देश दिए हैं कि जो भी एजेंसियां घोटाले में लिप्त पाई जाएंगी उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरएबी टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।